प्रथम हरियाणा देखने वाले सारे भाइयों ने उमेश रूहल की ओर राम राम। तो आज पहुंचे हैं हरियाणा के उस पावन स्थल पर, हरियाणा का सिसला गांव में, जहां खाटू श्याम जी ने आर्य के सहारे ने अपना शीश दान दिया था। और इस मंदिर का महत्व जानन आए हैं। बाबा वीर बर्बरी जी अपना युद्ध देखने के लिए आए थे। तीन उनके पास 3 बाण थे, तो मतलब वो तो सभी को पता ही है जैसे। तो अभी मैं आपको शॉर्ट में सुनाना चाहूँ तो वो यहाँ पे आए तो बाबा जी जो श्याम बाबा थे, जिनका नाम श्याम बाबा तो बाद में पड़ा, पहले बर्बरी जी था। तो हमारे यहाँ एक ऋषि तपते थे जिनका नाम दंडवत ऋषि था। दंडवत ऋषि यहाँ तपस्या करते थे। पूरा मतलब वन था यहाँ पे, वो पूरा क्षेत्र था, ये जो पूरा अपना वन था। तो उसके अंदर क्या हुआ, बाबा जिस टाइम बाबा वीर बर्बरी का या बाबा श्याम जी का कह लो, उनका शीश का दान हुआ ना, तो उस टाइम ऋषि जी तपस्या कर रहे थे। तो जिस टाइम उनका शीश का दान लिया गया, तो वो जो बाबा जी का सिर था वो उन दंडवत ऋषि के आके मतलब झोली में तपस्या कर रहे थे, उनके पैरों में आके मतलब उनकी गोद में डल गया जी। तो उसके बाद क्या होता है जी, वो जो अपने ऋषि जी थे तो उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया ये, जहाँ इस टाइम आप खड़े हैं। ये कम से कम आप ग्राउंड लेवल से देखो तो 15-20 फुट ऊपर होगा आज भी। जो बाबा जी की मंडी है वो कम से कम 25 से 30 फुट ऊपर होगी। भाई साहब ये आर्टिफिशियल नहीं है, एग्जैक्ट है, ये टीले के ऊपर आज भी एज इट इज। जो बाबा जी की मंडी बनी हुई है, अपनी बाबा जी का मंदिर बना हुआ है, ये आज भी टीले के ऊपर है, उसी के ऊपर एज इट इज। इसको भाई साहब ना हमने छेड़ा कभी, ना मतलब किसी ने नहीं छेड़ा। ठीक है, थोड़ी रेनोवेशन वगैरह होती रहती है टाइम के अकॉर्डिंग, वो चलती रहती है, बस ये बात थी भाई साहब। ऋषि जी ने बनवाया था ये मंदिर? नहीं, मंदिर तो ऋषि जी ने नहीं बनवाया था, मंदिर तो गांव ने बनाया था। जो मतलब इनके शीश की स्थापना हुई थी, जो यहाँ पे शीश रखा है, यहाँ ये ऋषि जी द्वारा ही यहाँ पे स्थापित किया गया था। आपकी बात करें तो आप खाटू श्याम जाते हो उधर? बिल्कुल जाते हैं जी। और जो लोग अपने जो एरिया के कैथल एरिया के जो खाटू श्याम जाते हैं, वो शीशला धाम भी आके माथा टेके, तो एक ही बात है। जो कैथल से जो कैथल की अपनी संगत है भाई साहब, वो पहले खाटू श्याम बाद में जाती है, यहाँ पे पहले आती है, पहले यहाँ पे माथा टेकती है। देखियो पता, खाटू श्याम जी भी मतलब बाबा जी प्रकट हुए थे, बस शीशला के अंदर बाबा जी ने शीश का दान दिया था। यहाँ भी खाटू के बराबर की मान्यता है, जो भगत आते हैं। और भाई बात करें तो हमारे गांव की तो खाटू श्याम के जो पुजारी हैं हमारी, तो वो जोत भी नहीं लगवाते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ तो बाबा जी प्रकट हुए थे, हमारे यहाँ तो शीश का दान दिया था। वो पुजारी कहते हैं भाई आपको यहाँ आके इतनी दूर, चल ठीक है दर्शन करने के लिए आओ, बड़ी अच्छी बात है, बट आपको यहाँ दोग पूजा करने की जरूरत नहीं है, आपकी दोग पूजा वहीं होती है। राजस्थान वाले भी शीशला धाम आते हैं? जी जी, बहुत गुजरात वाले आते हैं, राजस्थान वाले आते हैं, बहुत दूर दूर से, पंजाब से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, हर जगह से श्रद्धालु आते हैं। जो चुकलाना धाम है जी, वहाँ पे भी किया जावा है, आर्य के सहारे ने अपना शीश दान दिया था, तो शीशला धाम में भी किया जावा है नाम जी। तो वो भी है, हाँ जी। लेकिन जो असली दाम है नहीं, वो शीशला है, शीश का दान यही हुआ था। हाँ। और चुकलाना वाले भी कम है जी, यहाँ पे भी शीश का दान? नहीं जी, 48 कोस का एरिया में है वो सब। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। अब सबसे पहले तो ये है, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, हम तो कहते हैं जी भाई शीश का दान शीशला के अंदर हुआ था, चुकलाना वाले कह रहे हैं वहाँ हुआ था। चलो वैसे तो हमारी दिल इच्छा है कि भाई उनके बारे में ना बोले, क्योंकि बाबा जी की, आप कहीं भी आपके घर में, कहीं खेत में, जहाँ भी आप पूजना चाहो, मंदिर रखे, कहीं भी पूजा करो, वो स्थान पूजनीय है वैसे तो हमारे लिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यह, चुकलाना के अंदर जो चुकलाना धाम है भाई साहब, वो क्या होता है, जो अपना महाभारत हुआ था उसका जो एरिया था वो 48 कोस का था। पहली बात तो वो गांव क्या, गांव से बहुत बहुत दूर दूर तक भी कहीं से वो 48 कोस का एरिया नहीं जो महाभारत के अंदर आता है। और जो ये सीसला गांव है भाई साहब, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का नीचे नक्शा लगा हुआ है, और वो वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, गूगल उस पे भी उपलब्ध है, और आप कुरुक्षेत्र से भी उसको ले सकते हो। उसके अंदर जो गाँव है ये बिल्कुल सेंटर के अंदर आता है, जो 48 कोस का एरिया है उसके बिल्कुल सेंटर के अंदर आता है 48। और तो भाई साहब दूसरी चीज़ हमारे पास है, कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत के टाइम में माता द्रौपदी के लिए एक तालाब कुंड बनाया गया था उनके स्नान करने के लिए। तो वो अपने ब्रह्म सरोवर के ऊपर आज भी, उसके ऊपर जो द्रौपदी कूप बना हुआ है अपने कुरुक्षेत्र में, उसके ऊपर स्तंभ के ऊपर बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है कि बाबा वीर बर्बरिक का, या मतलब बाबा श्याम का बचपन का नाम वीर बर्बरिक था, जो इनकी माता ने दिया था इनको। तो वहाँ पे लिखा हुआ है भाई बाबा जी का शीश का दान गांव शीशला के अंदर हुआ था। उनके पास ना कोई ऐसा तथ्य है, ना कोई आधार है, ना कोई कुछ भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं
जिनके अंदर भाई साहब साफ साफ लिखा है कि भाई बाबा श्याम का शीशला के अंदर हुआ था। भाई बहुत जी, सारी चीजें भाई जी बात करेंगे जो महाभारत कालीन से जुड़ी यहाँ पर मूर्तियाँ भी हैं, तो कितनी साल पुरानी है वो? भाई साहब जो हमारे पास मूर्तियां हैं, देखिए वैसे तो ना तो भाई साहब उस टाइम मैं था ना आप हाँ, थे, सही बात है। पता नहीं हमारी कितनी पीढ़ियां गुजर गई हैं। हम्म, बस जैसा कि आप मैं आपके कैमरामैन से कहना चाहूँगा इस बाइट के बाद आप हाँ। एक बार ना उन मूर्तियों को कवर करना। हम्म, उनकी भाई साहब जो हमने उनके अंदर से कई कई मूर्तियां हैं जो खंडित हो गई थी, जो पहले की जी, जो खंडित हुई थी, जी, वो हमने पुरातत्व विभाग को दी थी। उन्होंने ये बात आज से मेरे ख्याल से 10-15 साल पहले की, हमारे एक गुरुजी हुआ करते थे मंत सोमपुरी जी, उनके टाइम में पुरातत्व विभाग को दी थी। वो आज भी कुरुक्षेत्र कृष्ण संग्रहालय के अंदर हमारे गांव के नाम से रखी गई हैं। तो जो हमारे पास जो उस टाइम मतलब पुरातत्व विभाग वालों ने हमें जानकारी दी थी कि ये मूर्तियाँ लगभग 5500 वर्ष पुरानी है, 5500 वर्ष पुरानी है। एग्जैक्ट तो वो मतलब उन्होंने बोला था कि उसके अंदर आएगी, बट जो हमारा आकलन है उन्होंने बोला था 5500 वर्ष पुरानी मूर्तियां हैं जो यहाँ रखी हुई है। आप किसी भी मंदिर में देखना, यहाँ के आप खाटू जाओ और कहीं भी अपने कैथल के अंदर भी मंदिर है और बहुत सारे गाँव के अंदर मंदिर हैं। उन मंदिरों के अंदर आप देखना बाबा श्याम का स्वरूप है वो आर्टिफिशियल है, यानी किसी ना किसी कारीगर के द्वारा बनाया गया है, मेरे द्वारा आप जैसे द्वारा या किसी और द्वारा बनाया गया है वो बाबा। बट जो हमारे यहाँ बाबा का जो शीश रखा हुआ है, ये वैसे तो किसी को पता ही नहीं कब का है। मैं हमारे बुजुर्ग हैं, उससे पहले के बुजुर्ग हैं। श्याम, मेरा नाम रामबज प्रजापत है। मैं एयरफोर्स में हूँ, इसी गांव का निवासी हूँ। बचपन से भाई हम शुरू से इसको मानते आ रहे हैं, बाबा भगवान के रूप में शुरू से मानते आ रहे हैं। जैसे मैं छुट्टी आता हूँ कभी भी सबसे पहले यहाँ माथा टेक के जाते हैं हम। और अभी भी जो भंडारे का हमारा 3 दिन का प्रोग्राम है उसी में सेवा के लिए हम लोग यहाँ अवेलेबल हैं। कि आर्मी, मैं खुद इसी गाँव का हूँ, जितने हमारे गाँव के लगे हुए हैं, आर्मी में, एयरफोर्स में है, नेवी में है, सब जब भी जहाँ भी हम रहते हैं, जब भी छुट्टी आते हैं सबसे पहले इसी धाम पे आके माथा टेकते हैं। बॉर्डर पे भी सुरक्षा करते हैं आप सब? बिल्कुल भाई, हम तो इसी की वजह से जिंदा है, इसी के सहारे जिंदा है। हमारी सुख शांति हर चीज में बाबा का सहयोग है। आप जब बचपन से देखते आ रहे हो तो कितने दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं? मैंने जहाँ देखा है, मेरी जितनी उम्र है उसके हिसाब से, तो दिल्ली, राजस्थान, यूपी के बाबा जी ने यहाँ एक मंदिर भी बनवाया था। उनको पुत्र कई सालों बाद पुत्र की प्राप्ति हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि मैं एक मंदिर बनवाऊंगा। ये जो नीचे आप देख रहे हो सामने, ये उन्हीं ने बनवाया था। देवबंद के थे वो, यूपी में, वहाँ से आए थे। उन्होंने श्रद्धा से माना, उनको पुत्र हुआ, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे मानता उसकी पूरी होती है। हाँ जी, ये बोला जाता है कि हारे का सहारा है, मतलब जिसका कोई नहीं है उसका बाबा जी है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। इसको आज बाबा जी की मेहंदी रस्म चल रही है। अभी नीचे आप देखना सारी औरतें लेडीज मेहंदी लगवा रही हैं। कल बाबा जी की बहुत सारे स्थानों से निशान यात्रा आएगी गांव के अंदर, जो शीशला और शीशमपुर दोनों गांव से होकर निकलेगी और बाद में बाबा जी के निशान मंदिर पे चढ़ा दिए जाएंगे भक्तों द्वारा। और 28 तारीख का दिन का भंडारा है, दिन रात का, मतलब सवेरे 9 बजे से शुरू होके बाबा जी की इच्छा तक भंडारा है और रात को शाम को 7 बजे से और प्रभु इच्छा तक कीर्तन है भाई साहब, जिसमें बाबा जी का गुणगान होगा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। ये थे हमारे साथ शीशला गांव के स्थानीय निवासी, जिन्होंने बताया है कि खाटू श्याम मंदिर जी का महत्व बताया है और इनती बताया है कि किस तरह इस मंदिर का निर्माण होया था। आप इनकी बात ने किस तरह देखो, कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए प्रथम हरियाणा।